यह डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। चौपाई है, चौपाई के लिए हमने पहले ऐसे आप लोग तुरंत बनाइएगा, अपने एक रफ कापी पेन ले लीजिएगा और ऐसे दो भाग खींच दीजिएगा। 16-16 चौपाई, 16-16 क्या चौपाई 16-16 चौपाई 16-16 ऐसे करके आप हमारे साथ बोलते हुए चलिएगा, आपको एकदम रटा जाएगा। रोला, रोला 24-24, रोला 24-24, रोला 24-24, 24-24 मात्राएं होती हैं किसमें? रोला में। 24-24 मात्राएं होती हैं रोला में। गीत का को भी दो भाग में करेंगे। गीत का 26-26, गीत का 26-26, गीत का 26-26, गीत का में 26-26 मात्राएं होती हैं, गीत का में 26-26 मात्राएं होती हैं। हर गीत का को भी दो भागों में विभाजित कर लेंगे, तो हर गीत का में 28-28 मात्राएं होती हैं, हर गीत का में 28-28 मात्राएं होती हैं। इसको आप लोग हमारे साथ साथ 3-3 4-4 बार बोल दीजिए, आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। बाद में आप लोग जैसे चौपाई की बात आएगी वैसे 16-16 जबान से आएगा, जैसे रोला की बात आएगी वैसे रोला के लिए 24-24 मात्राएं आएगा। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। अब बात आई दोहा की। दोहा, ये दोहा क्या है? अर्धसमात्रिक है। अब यहीं से आपको जो परिभाषा बनाई जाती है वो ऐसे बनेगा। दोहा, दोहा अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, इसलिए हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। किसमें? 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो दोहा 13-11, दोहा 13-11, 13-11, 13-11, 13-11, 13-11, दोहा 13-11, 13-11। अब ऐसे मत रखिए, याद रखिएगा कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन वो वाला जल्दी भूल जाता है। आप यहाँ डायग्राम पर ध्यान दीजिए, डायग्राम पर ध्यान दीजिए। दोहा में 13-11, दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, 13-11, 13-11, दोहा में 13-11। बरवे की बात की जाए, बरवे भी एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसको क्या याद रखेंगे? 12-7 से याद रखेंगे। बरवे, बा से 12 और बा से बरवे, 12-7, 12-7, बरवे 12-7, बरवे 12-7, बरवे 12-7, बरवे 12-7। सोरठा, सोरठा को कैसे याद रखेंगे? इसको भी 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सोरठा में, सोरठा जो है इसके 4 चरण होते हैं और सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? यहां देखिए, इसमें क्या होते थे? 13-11 और इसमें 11-13 होते हैं। क्या 11-13 मात्राएं होती हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां जो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती थी दोहा में, वहां यहां पहले और तीसरे चरण में होती हैं। तो सोरठा में 11-13, सोरठा में 11-13, सोरठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में क्या? 11-13 मात्राएं होती हैं। बात करते हैं उल्लाला की। उल्लाला भी सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? 15 और 13 से याद रखेंगे। 15 और 13 से आप ऐसे 4 भागों में बांट के ऐसे जैसे हम बता रहे हैं इस हिसाब से याद रखिएगा, आपका कभी नहीं भूलेगा। और अगर वैसे तीसरा और पहला ऐसे करके याद रखोगे, भूला जाता है। हमने भी याद करने का प्रयास किया है, भूल गए हैं। तो उल्लाला में 15-13 का जोड़ा बनता है। 15-13, 15-13। अब जैसे अब कहेंगे आपकी 15-13 कैसे याद रहेगा? 15-13 आप 15-13, 15-13 दो बार आप बोले ना, तो पहले लिखिए क्या? 15, फिर 13, फिर 15, फिर 13। अब इसका नंबरिंग कर लो, जैसे ऐसे 15-13, 15-13 याद रखेंगे ना, इसका नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। ठीक, तो 1 2 3 4 जो चौथे पर आएगा वो चौथा चरण है, जो तीसरे पर आएगा तीसरा चरण है, जो दूसरे पर आएगा दूसरा चरण है, जो पहले पर आएगा वो पहला चरण है। ठीक, अब कुंडलियां, कुंडलियां और छप्पे, ये क्या है? विषम मात्रिक छंद हैं। कुंडलियां छप्पे जो है ये विषम मात्रिक छंद हैं। इसमें पहले दोहा होता है। पहले क्या होता है? पहले के 2 चरण दोहा होता है और 4 चरण रोला के होते हैं। कितने? 4 चरण रोला के और पहले 2 चरण दोहा प्लस रोला। यहां मैंने प्लस लगा दिया है,
यहाँ याद रखिएगा, कहाँ, यहाँ। तो पहले 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के होते हैं, तो उससे कुंडलिया बनता है। छप्पे, छप्पे में रोला और उल्लाला से, 4 चरण रोला के और उल्लाला को जोड़ने से छप्पे बनता है। रोला और उल्लाला से, इसी का जैसे रोला यहाँ बाद में है, यहाँ पहले है, इसी से आप लोग ऐसे डायग्राम से ही याद रखिएगा। अब आपको मात्रा गिनना हम बता देते हैं। मात्रा गिनना कैसे, जैसे इसको आप लोग जानते होंगे, इसको दीर्घ कहते हैं, इसे लघु कहते हैं। जो एक खड़ी पाई होती है उसको क्या कहते हैं, लघु कहते हैं, और जो यश के आकार का होता है या 5 के आकार का होता है वो क्या है, दीर्घ है। इसी से आप लोग याद रखिएगा। देखिए अब काउंट कैसे करते हैं, जैसे अभी आगे जो आधा वर्ण और बिंदु पर जो लगता है वो भी बताएंगे। यहाँ देखिए सिंगल है ना, सिंगल वाले पर एक, लघु 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 लघु, यहाँ बड़ा है, माँ पर बड़ा का मात्रा लगा है, यहाँ हो जाएगा गुरु। यहाँ ना है, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु। तो चौपाई है ना, चौपाई में मैंने क्या बताया था, 16 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर गिनिए, जो यश के आकार का है उसको 2 गिनते हैं, और जो खड़ी पाई होता है उसको लघु को 1 गिनते हैं। गिनिए, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 1 15, 1 16। कितने, 16 मात्राएं होती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसमें कैसे काउंट करते हैं, देखिए, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। अब काउंट करिए, 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 1 8, 8 और 2 10, 10 1 11, 1 12, 12 2 14, 14 1 15, 1 16। कितनी, यहाँ भी 16 मात्रा और यहाँ भी 16 मात्रा होती हैं। तो किसमें, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। रोला में लघु और गुरु वो तो बता ही चुके हैं। जो जगहित पर प्राण न्यौछावर है कर पाता, रोला है, जो जगहित पर प्राण न्यौछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग पाता। इसका अब हम लोगों को मात्रा निकालनी है। मात्रा, गुरु लघु 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 लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु। अब इसका काउंट करते हैं, क्या, मात्रा। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। 2 1 3 4 5 6 7 8, 8 2 10, 10 1 11, 1 12, 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 और 2 18, 18 1 19, 1 20, 20 2 22, 22 2 24। पहले चरण में कितने, 24 मात्रा हो गई, किसमें, रोला में। अब दूसरा चरण गिनते हैं। एक मतलब लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु। अब इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 2 4, 4 1 5, 1 6, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14, 1 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 1 19, 1 20, 20 और 2 22, 22 2 24। इसमें दूसरे चरण में 24। क्या बताया था, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। गीत का है, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को सीखने को और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, काउंट करने वाला। जैसे जहाँ एक ही मात्रा लगी होती है, जहाँ एक ही किसी अक्षर के ऊपर मात्रा लगी होती है वो गुरु का काउंट होता है। जहाँ अंक की बिंदी लगी होती है
या जैसे आनंद है, आनंद यहाँ पर बिंदी भी लगा के लिखा जाता है ना, तो बिंदी लगी होगी वहाँ भी, जैसे इस पर बिंदी अगर इस पर आधा ना है तो इस पर दीर्घ होगा। किस पर? आनंद है, आनंद में जैसे यहाँ दा में आधा ना लगा हुआ है, दा में आधा ना लगा हुआ है यहाँ, तो गुरु कहाँ काउंट होगा? यहाँ गुरु नहीं काउंट होगा, दा पर नहीं, ना पर काउंट होगा। उसके पहले वर्ण पर जहाँ आधा अक्षर लगा होगा उसके पहले वर्ण पर गुरु लगेगा। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, इसका कैसे काउंट करेंगे? बताए कि जहाँ एक ही मात्रा होगा वहाँ क्या काउंट होगा? गुरु काउंट होगा। काउंट करिए, गुरु 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 गुरु। क्या बताए कि जहाँ आधा अक्षर होगा उसके पहले वाले वर्ण पर गुरु लगेगा, तो यहाँ गुरु, फिर लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु लघु, गुरु गुरु लघु लघु। जहाँ केवल ए होगा वहाँ एक मात्रा काउंट होगी, लघु काउंट होगा। अब इसको गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 1 11, 11 11 2 13, 13 और 2 13 2 13 2 15, 15 और 2 17, 17 18 1 19 1 20, 20 2 22, 22 और 2 24, 24 1 25 1 26। गीतका में 26 मात्राएं होती हैं। याद करिए, सबसे पहले सममात्रिक में बताया था, गीतका में 26 मात्राएं होती हैं। इसको लिख लेते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं? गीतका में 26 मात्राएं होती हैं। अब शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए, इसको याद कर, इसको इसमें मात्राएं काउंट करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, शीघ्र, यहाँ सी जो है, सी पर क्या लगेगा? गुरु लगेगा, तो गुरु 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 गुरु। जहाँ एक ही मात्रा होगा वहाँ गुरु लगेगा, मात्रा जिस पर लगा होगा उस पर गुरु काउंट होगा। फिर लघु लघु लघु, गुरु गुरु, यहाँ गुरु, लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु लघु। अब इसको कैसे काउंट, इसको भी काउंट कर लेते हैं हम लोग। देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 1 18 1 19 1 20, 20 और 2 22, 22 2 24, 24 1 25 1 26। क्या गीतका में 26 मात्राएं होती हैं? गीतका में क्या 26 मात्राएं होती हैं? अब इसको लिख लीजिए, क्या 26 मात्राएं होती हैं। हरि गीतका में कितनी? 28 मात्राएं होती हैं। अब हरि गीतका का भी देख लेते हैं। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हो गए पंकज नए। अब इसको इसमें भी काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? मात्राएं काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं? हम बताते हैं कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ क्या होगा? लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, जहाँ आधा लगा है यहाँ क्या होगा? गुरु हो जाएगा। इसके पहले वाले वर्ण पर, किसके? उत्तरा में जो आधा ता लगा हुआ है उसके पहले वाले वर्ण पर गुरु हो जाएगा। फिर ता पर लघु, गुरु गुरु। एक आ मात्रा बताए थे, जहाँ एक आ मात्रा होगा वहाँ गुरु काउंट होगा, तो गुरु गुरु लघु लघु, गुरु लघु 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 लघु। केवल ए है वहाँ एक मात्रा। अब इसको काउंट करते हैं। 1 2 2 4 1 5 5 2 7 2 9 9 2 11 11 1 12 12 2 14 14 और 2 16 16 2 18 18 2 20 20 1 21 22 22 2 24 24 1 25 25 1 26 26 1 27 1 28। हर गीतका में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। हर गीतका में 28 मात्राएं होती हैं। अब हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पहला लघु लघु गुरु, क्या बोले थे? जहाँ बिंदु लगा होगा उसके पहले वर्ण पर, जहाँ आधा ना लगा होगा उसके पहले वर्ण पर गुरु हो जाता है, तो गुरु 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 गुरु। लघु लघु, कहाँ बिंदु लगा है तो यहाँ गुरु हो जाएगा। लघु 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 लघु। अब इसको काउंट करते हैं, मात्राएं काउंट करते हैं।
1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 14 2 16 16 2 18 2 20 1 21 1 22 22 2 24 24 1 25 1 26 1 27 1 28। किसमें? हरिगीतका में 28 28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? हरिगीतका में 28 28 मात्राएं होती हैं। दोहा, दोहा को सिर गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। इसको भी काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे? श्री है, श्री में क्या होगा? गुरु होगा। फिर लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु। दोहा में क्या? दोहा में 4 चरण होते हैं। पहला चरण यहाँ से यहाँ तक कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13 मात्राएं होनी चाहिए। गिनिए कैसे 13 मात्राएं होनी चाहिए। 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 8 2 10 10 1 11 1 12 1 13। कितनी? 13 मात्राएं होती हैं। पहले 13 हो गई। अब इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 10 1 11। दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 13 11 13 11 याद करिए 13 11 बताया था। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। तो इसमें भी काउंट करिए लघु 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 गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु। अब इसको काउंट कर लेते हैं। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। किसमें? 13 11 13 11 याद रखिएगा। और फिर यहाँ से गिनिए, कलर चेंज कर देते हैं। 2 2 4 4 1 5 1 6 1 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 होती हैं। किसमें? पहले 13 11 13 11 13 11 बताए थे ना दोहा में। बरवे का ज्ञान गिनिए। अभी आप लोगों को भी काउंट करने के लिए होमवर्क भी देंगे, उसका आप लोगों को काउंट करके और कमेंट बॉक्स में करना है। देखिए बरवे, बाम अंग शिव शोभित शिव आधार शरद शरद सुवारिद में जनु शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। इसका भी काउंट करते हैं। क्या बताए थे? 12 7 12 7 बरवे, 12 से 12 बरवे और बरवे में 12 7 का जोड़ा बनता है। देखिए गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु। अब इसको इतना ही काउंट कर लेते हैं पहले। देखिए 2 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 8 8 2 10 10 1 11 1 12। बरवे में 12 12 होती हैं। 12 बरवे में पहले चरण में 12। फिर और काउंट करिए लघु लघु गुरु गुरु लघु। ठीक। अब इसको भी गिनिए 1 2 2 4 4 2 6 6 1 7। दूसरे चरण में 7 12 7 का जोड़ा बनता है ना, बताए थे। यहाँ काउंट करिए लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। अब इसको भी पहले गिन लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 4 2 6 1 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 12 12 12 और 7 बताए थे ना, तो 12 है। इधर हो गया, इधर काउंट कर लीजिए लघु 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 गुरु लघु। 1 2 3 4 4 2 6 1 7। तो इधर दोहा में क्या हो गया? 13 11 13 11 13 11 13 11। बरवे में 12 7 12 7 हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। सोरठा, सोरठा में क्या होता है? सोरठा में सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिए। दोहा सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 11 तथा विषम चरण में 11 11 और सम चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। इसको काउंट करिए लघु 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 लघु
लघु लघु लघु लघु गुरु लघु। इसको देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 10 और 1 11। तो पहले चरण में क्या हो गया, 11 मात्रा हो गई। फिर यहाँ देखिए, गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु लघु। इसको काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, मात्राएं काउंट करते हैं। कैसे, 2 2 4 4 1 5 1 6 6 1 7 1 8 8 2 10 10 1 11 12 13। दूसरे चरण में 13। यहाँ देखिए, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। तो इसमें क्या होगा, रेड ले लेते हैं। लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु। कितनी मात्राएं हो जाएंगी, देखिए, 1 2 3 2 5 5 1 6 1 7 1 8 8 2 10 1 11। इसमें भी 11 मात्रा हो गई। देखिए, गुरु लघु 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 लघु। इसको भी देख लीजिए, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। किसमें, तीसरे और चौथे में। तीसरे में हो गए 11। तो 11 और 13, 11 13 दोहे का उल्टा होता है, 11 13 मात्राएं होती हैं। उल्लाला देख लेते हैं। उल्लाला देखते हैं। उल्लाला, सब भांति सुशासित हो जहाँ, सब भांति सुशासित हो जहाँ, समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। अब इसका मात्रा काउंट करते हैं। लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। इतने का पहले देख लेते हैं। 1 2 2 4 1 5 1 6 6 2 8 8 1 9 1 10 10 2 12 12 1 13 13 और 2 15। तो कितने, उल्लाला में 15 13 का जोड़ा बनता था, तो 15 हो गए। यहाँ देखिए, लघु लघु गुरु गुरु लघु 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 लघु। इसको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 2 4 2 6 6 1 7 1 8 9 10 11 12 13। कितना, 15 13 का जोड़ा बन रहा था। यहाँ देखिए, लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु और गुरु। इतने में कितने मात्रा हो गई, 1 2 3 2 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15 मात्रा हो गई। आगे हैं जगदीश हम में, काउंट करिए। गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु लघु लघु। देखिए, 2 2 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 1 12 12 और 1 13 13 13 मात्राएं होती हैं। अब बाकी क्या बचा, कुंडलियां। कुंडलियां में क्या बताए हैं, पहले 2 चरण दोहा होता है और 4 चरण किसके होते हैं, रोला के होते हैं। रोला के कितने, 4 चरण होते हैं। पहला 2 चरण दोहा होता है, दोहा याद रखिएगा। और ये कुंडलियां और छप्पे जो है, ये आप लोगों के लिए HW है, होमवर्क। इसको आप लोग काउंट करके और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोगों को करना है कि काउंट करने पर आप लोगों को कितना आया। ये 4 चरण कितना क्या है, रोला है। 4 चरण रोला है और ये उल्लाला है। क्या है, उल्लाला। ठीक, इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। अब ये रहा हमारा हिंदी के छंद का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम 1 लोग को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।